चलिए शुरू करते हैं। आज पिछले लेक्चर में हमने मायोपिया डिजीज के बारे में कुछ बताया था। थोड़ा सा उसमें मायोपिया डिजीज में रह गया था, उसको हम आगे की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं मायोपिया डिजीज। जैसा कि हमने बताया था कि मायोपिया डिजीज किसे कहते हैं। ये आंख का रोग है, आंख की डिजीज है, आंख आईज रिलेटेड डिजीज है। और इसमें क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, शॉर्ट साइटनेस डिजीज है ना। शॉर्ट साइटनेस डिजीज कहते हैं इसको, यानी ऐसी डिजीज, आंख की ऐसी डिजीज जिसमें आंख जो है नजदीक की वस्तु को आसानी से देख लेती है, लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट को आसानी से नहीं देख पाती है या क्लियरली नहीं देख पाती है। ऐसा नहीं है कि दूर की ऑब्जेक्ट को देखती ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसा नाम है, जैसा हिंदी में इसको क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष यानी जैसे लग रहा है कि आंख का ऐसा दोष जिसमें आंख नजदीक के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि ऐसा आंख का वह रोग जिसके अंतर्गत आंख नजदीक की वस्तु को क्लियरली देख लेता है, लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है, तो ऐसी डिजीज को हम कहते हैं शॉर्ट साइटनेस डिजीज, या हम मायोपिया नाम इसे देते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें क्या कारण है कि जो है मायोपिया जो डिजीज होती है, तो क्या कारण है कि हम जो है आंख जो है दूर की ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाती है और नजदीक के ऑब्जेक्ट को देख पाती है। जैसा कि 3 डायग्राम दिया गया है, जैसे फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम और थर्ड डायग्राम, ये तीनों क्या है, मायोपिया डिजीज से रिलेटेड है। देखिएगा यहाँ पर मायोपिया है, ये देखिए इनफाइनाइट से रे आ रही है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये आई बाल है, ये सिलियरी मसल्स है, और ये पीछे क्या है, रेटिना है। आप जानते हैं कि आंख पर, आंख के रेटिना के ऊपर जब रे कन्वर्ज होती है, कहाँ कैसे, आफ्टर द रिफ्रैक्शन बाई किसके, लेंस के द्वारा। लेंस के द्वारा रिफ्लेक्शन होने के पश्चात जब रे जो है रेटिना के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो उसका जो है इमेज जो है बनता है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। यानी जिस ऑब्जेक्ट से रे आती है, जिस ऑब्जेक्ट को वो आंख देखना चाहती है, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जब रे आती है और कहां से, इस लेंस के द्वारा रिफ्रैक्ट होकर के रेटिना के ऊपर पड़ती है, तो ही हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देती है। और ध्यान रखने वाली बात है कि जो रेटिना के ऊपर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, वह इमेज हमेशा कैसा बनेगा, रियल बनेगा। इन्वर्टेड और रियल बनता है, ध्यान है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि जो है यहाँ पर देखिएगा कि यह जो है रे, यहाँ पर देखिएगा इनफाइनाइट से आ रही है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, और यहां पर जो है जब रे रिफ्रैक्ट हुई तो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो गई। यानी रेटिना पर जो ये कन्वर्ज होना चाहिए तभी तो इमेज बनेगा, तो ये क्या होगी कि रेटिना से पहले ही ये कन्वर्ज हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है इमेज जो है रेटिना से पहले बन जाएगा, जिसके कारण जो है वो ऑब्जेक्ट जो है उस आंख के द्वारा दिखाई नहीं देगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये तो डिफेक्टेड आई है, यानी यह कैसी आई है, मायोपिक आई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा देखिएगा, ये फार पॉइंट ऑफ दिस आई, मतलब कि दूर ऑब्जेक्ट है, तब देखिएगा ये ऑब्जेक्ट दूर है, तब जो है उससे चलने वाली रे जो है कन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के और इस रेटिना के ऊपर इंसिडेंट हो गई, इमेज बन गया, आसानी से आंख उसको क्लियरली देख ली। तो देखिएगा, हमने अभी भी कहा कि ध्यान रखिएगा कि जो है मायोपिक डिजीज में ऑब्जेक्ट जब दूर ऑब्जेक्ट रहता है, तब जो है उसका इमेज जो है रेटिना पर न बन करके रेटिना से पहले बन जाता है, इसलिए जो है दूर की ऑब्जेक्ट जो है आंख जो है आसानी से, या मायोपिक आईज आसानी से नहीं देख पाती है। लेकिन नजदीक जब ऑब्जेक्ट होती है, तो नजदीक की ऑब्जेक्ट को क्या कर लेता है, आसानी से देख लेता है। क्यों देख लेता है, उसका कारण ये है कि नजदीक की ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के रेटिना के ऊपर इंसिडेंट हो जाती है, ताकि उससे जो है आंख आसानी से उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख लेती है। ये है यहाँ पर ध्यान रखिए, ये भी मायोपिक डिजीज से ये भी अफेक्टेड है, लेकिन मायोपिक डिजीज से जो आंख अफेक्टेड है, तो नजदीक की ऑब्जेक्ट को तो आसानी से देख ही लेगा, लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट को आसानी से नहीं देख पाएगा।
ध्यान देखिएगा। तो यहां पर देखिएगा इसका करेक्शन हम क्या करते हैं, करेक्शन किसके द्वारा करते हैं, बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का यूज करके हम उसके जो है करेक्शन कर देते हैं उस आंख पे। तो क्या करेंगे, कॉन्केव लेंस का यूज करेंगे, हम जो चश्मा लगाएंगे, जो डॉक्टर एडवाइज करेगा कि भाई यार चश्मा लगा लीजिए, किसका, जो है कॉन्केव लेंस, और वो जो है अलग अलग उसका पावर होगा। तो यहाँ पर कॉन्केव लेंस लगा दिए, देखिएगा इनफाइनाइट से जो रे आ रही है, क्योंकि हमें जो है दिक्कत है और दूर की ऑब्जेक्ट ही हमें क्लियरली नहीं दिखाई दे रही है मायोपिक आइज के द्वारा। तो यहां पर जब ऑब्जेक्ट आएगी इनफाइनाइट से, तो देखिएगा ये क्या करेगा, ये ध्यान रखिएगा कि इस रे ऑफ लाइट को क्या कर देगा, थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा। क्यों, क्योंकि ये लेंस का काम ही क्या है, क्योंकि लेंस क्या कहा जाता है, इसको डाइवर्जिंग लेंस नाम देते हैं, और जबकि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस नाम देते हैं। तो यहां पर जो है ये क्या करेगा, रे ऑफ लाइट को जो सीधे आ रही तो थोड़ा सा अपने पाथ से थोड़ा सा भटका देगा, यानी डाइवर्ज कर देगा। और डाइवर्जिंग जो रे जो है, जब जो है आई बाल से या आई बाल से या प्यूपिल की सहायता से जब लेंस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर इंसिडेंट होगी, तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन के पश्चात कन्वर्ज कर देगा कहां पर, रेटिना के ऊपर। इस तरह से जो है इमेज जो है आसानी से बन जाएगा। कहां से, यानी जो इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है उसका इमेज जो है रेटिना के ऊपर बन जाएगा, जिसके द्वारा वो आंख आसानी से दूर की ऑब्जेक्ट को देख लेगा। ठीक है, तो इस तरह से रहा ये। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, मायोपिक डिजीज, एक यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमने हाइपरमेट्रोपिया भी यहाँ पर पॉइंट डाउन किया है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जो हाइपरमेट्रोपिया डिजीज में जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटी पर होता है। नियर पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आगे बात करेंगे हम नियर पॉइंट, लेकिन इसके लिए नियर पॉइंट जो होगा, यही नियर पॉइंट जो है यू का वैल्यू होगा। ये बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो 25 सेंटीमीटर है वो यू का वैल्यू है ना। तो यहां पर जो है ध्यान रखिएगा कि इसके लिए ये फार पॉइंट, इसके लिए नियर पॉइंट, इसके लिए क्या हो जाएगा, मायोपिक डिजीज के लिए फार पॉइंट कितना हो जाएगा, लगभग कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है मायोपिक डिजीज के केस में जो फार पॉइंट हम लेते हैं वो कहां पर लेते हैं, इनफाइनाइट लेते हैं, यानी ये फार पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, यू के बारे में वो बतलाएगा। ठीक है, यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, आगे चल लीजिएगा, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, लॉन्ग साइटनेस डिजीज, यानी इसको हिंदी में कहते हैं हम दूरदृष्टि दोष। यानी दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, ऐसा मालूम चल रहा है कि जो है आंख दूर की ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रही है और नजदीक की ऑब्जेक्ट को क्लियरली दिखाई दे रही है। तो इस लेकिन इसके नाम के जस्ट अपोजिट इसका डिफिनीशन होता है कि ऐसा आंख का रूप या ऐसा आंख जो कि दूर की ऑब्जेक्ट को आसानी से देख लेता है, फार ऑब्जेक्ट को क्लियरली जो है देख लेता है, लेकिन नजदीक की ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है। तो ऐसे रोग को हम कहते हैं है ना। तो ऐसे हम देखते हैं, तो ऐसे डिजीज को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिक डिजीज। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ऑल्सो नोन एज क्या कहते हैं, लॉन्ग साइटनेस डिजीज, लॉन्ग या फार साइटनेस डिजीज। हाइपरमेट्रोपिया को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग साइटनेस डिजीज या फार साइटनेस डिजीज। ये ध्यान रखिएगा, ऑल्सो नोन एज फार साइटनेस डिजीज या लॉन्ग साइटनेस डिजीज। ओके ना। तो यहां पर देखिएगा, इसमें क्या होता है, दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी फॉर फार ऑब्जेक्ट। फार ऑब्जेक्ट जो है क्लियरली नहीं देख पाता है, लेकिन फार ऑब्जेक्ट को वह क्लियरली देख लेता है, लेकिन नजदीक की ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है। तो ऐसे डिजीज को हम क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिक डिजीज। और हाइपरमेट्रोपिक डिजीज में जो नियर पॉइंट लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, मायोपिक डिजीज में हम फार पॉइंट लेते हैं, लेकिन हाइपरमेट्रोपिक डिजीज में हम नियर पॉइंट लेते हैं। और नियर पॉइंट कितना होता है उस आंख का, हाइपरमेट्रोपिक आईज का कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो यहां पर काजेज देख लीजिए, काजेज मतलब किस कारण से जो है ये हाइपरमेट्रोपिक डिजीज होती है। तो काजेज क्या होगा, लो कन्वर्जिंग पावर, है ना। यहां पर देखिएगा, यहां पर हाई कन्वर्जिंग पावर। मायोपिक डिजीज किस लिए होता है, हाई कन्वर्जिंग पावर, मतलब कि जो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है हमारे आंख के अंदर, जो किस चीज से मिलकर बना होता है वो कॉन्वेक्स लेंस, हाईली क्रिस्टलाइन प्रोटीन के द्वारा बना हुआ रहता है। हमारे आंख के अंदर जो नेचुरल
लेंस है वो कैसा है, हाईली क्रिस्टलाइन प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है और जो है हाईली क्रिस्टलाइन प्रोटीन से मिलकर बना है। और देखिए ये सिलियरी मसल से और सस्पेंसरी लिगामेंट से दोनों इंडो से जुड़ा हुआ है। तो जो मायोपिक डिजीज क्यों होगा, कारण क्या है कि जो है लेंस का पावर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो लेंस का पावर ज्यादा हो जाएगा तो उसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको रेटिना से पहले ही क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा और फोकल लेंथ उसकी कम हो जाएगी। यहां पर देखिएगा यहां पर कि इसमें क्या है, लो कन्वर्जिंग पावर, ये लो कन्वर्जिंग पावर होगा। क्यों, क्योंकि देखिएगा जब वहां पर जो इमेज बन रहा है मायोपिक डिजीज में, तो रेटिना से पहले बनना चाहिए रेटिना के ऊपर, लेकिन रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो रहा है, तो इसलिए जो है आंख के द्वारा जो है वो दूर की ऑब्जेक्ट को दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहां पर देखिएगा कि जो नजदीक की ऑब्जेक्ट है, नियर ऑब्जेक्ट जो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा जो साइनिंग के प्रॉब्लम है यहां पर। तो यहां पर देखिएगा कि ये जो है यहां पर क्या लिखा है, नियर ऑब्जेक्ट, यहां पर नियर ऑब्जेक्ट है, इससे 2 रे चली। इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम कितने रे के चलना जरूरी है, 2 रे का। तो ये 2 रे चली आई बाल को रिफ्रैक्ट होते हुए, कॉन्वेक्स लेंस को रिफ्रैक्ट करते हुए, कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होते हुए ये रेटिना के ऊपर इंसिडेंट होना चाहिए, लेकिन रेटिना के ऊपर इंसिडेंट ना होकर कहां हो गई, रेटिना के पीछे इंसिडेंट हो गई। तो जो इमेज रेटिना के ऊपर बनना चाहिए वो क्या हो गई, रेटिना के पीछे बन गई। इसलिए जो है नजदीक की ऑब्जेक्ट को वह आंख जो है हाइपरमेट्रोपिक आईज वो आसानी से उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है। ठीक है, यही कारण है। वहां देखिएगा वो रेटिना से पहले ही यहां पर रेटिना के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ये रहा डिफेक्टेड आई, यानी हाइपरमेट्रोपिक आई जो है यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर देखिएगा जब ऑब्जेक्ट जो है मोर देन 25 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी दूर ऑब्जेक्ट है, तो दूर ऑब्जेक्ट होगा तो उससे जब रे चलेगी तो देखिएगा रिफ्रैक्ट होकर के कहां पर इंसिडेंट हो गई, कहां पर, रेटिना के ऊपर। तो इसलिए जो है ये जो है ये इमेज जो है बन गया रेटिना के ऊपर, तो ये रेटिना पर बन गया, तो आंख जो है आसानी से दूर ऑब्जेक्ट को आसानी से वो देख लेगा। तो हाइपरमेट्रोपिक डिजीज में क्या होता है, नजदीक की ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देती है, लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट क्या हो जाती है, उसे आसानी से दिखाई देती है। देखिएगा दूर की ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई दी, क्योंकि दूर ऑब्जेक्ट जो स्थित है उससे चलने वाली रे ऑफ लाइट लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के रेटिना के ऊपर इंसिडेंट हो गई है, इमेज फॉर्म हो गया, इसलिए जो है वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दिया। लेकिन नजदीक से चलने वाली जब रे होगी कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के रेटिना के पीछे कन्वर्ज हो जाए, इसलिए जो है नजदीक की ऑब्जेक्ट जो है आसानी से वो दिखाई नहीं दिया। तो ध्यान रखिएगा ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि लेंस का कन्वर्जिंग पावर क्या हो गया, कम हो गया। लेंस का कन्वर्जिंग पावर तो ज्यादा हो गया, लेकिन फोकल लेंथ क्या हो गया, ज्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि P जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है F के, जिसका पावर ज्यादा होगा उसका फोकल लेंथ कम होगा, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा उसका पावर कम होगा। तो यहां पर पावर क्या है, कम हो गया है, तो पावर कम हो गया तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो गई। तो पहला काजेज क्या हो गया कि लो कन्वर्जिंग पावर या becomes large focal length। दूसरा क्या होगा, ड्यू टू आई बाल बीइंग टू बी शॉर्ट, आई बाल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। किसमें, हाइपरमेट्रोपिक डिजीज में। या तो जो उसका पावर ज्यादा हो जाएगा, या फोकल लेंथ पावर कम हो जाएगा, या फोकल लेंथ जो है ज्यादा हो जाएगा, या जो है आई बाल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये 2 कारण है जिसके कारण जो है हाइपरमेट्रोपिक डिजीज होती है। उसके बाद जो है इस डिजीज में क्या होता है, ये जो है इन दिस डिजीज इमेज नियर ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। इस डिजीज में जो क्या होता है, जो इमेज रेटिना के ऊपर बनना चाहिए वो रेटिना के पीछे बनता है, जिसके कारण जो है नजदीक की ऑब्जेक्ट आंख आसानी से देख नहीं पाती है। ओके, तो यहां पर देखिएगा ये तो दोनों का जो है ये दोनों स्थितियां हो गई। कैसे करेक्शन करेंगे, करेक्शन क्या करेंगे, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके इसको हम करेक्ट कर देते हैं। यानी चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, तो क्या करेंगे कि यहां पर कॉन्वेक्स लेंस ले लेंगे, और जो है यहां से जब ऑब्जेक्ट से रे चलेगी तो ये रिफ्रैक्ट हो करके फिर से जो है हमारे आंख के लेंस से रिफ्रैक्ट होगी। लेकिन उससे पहले ही जैसे ही चश्मे वाले लेंस से जैसे ही रे रिफ्रैक्ट होगी, उस रिफ्रैक्टेड रे को क्या करेंगे, एक्सटेंडेड बैकवर्ड इन डायरेक्शन, देन इट फॉर्म ए वर्चुअल इमेज ऑफ एन।
तो यहां पर जो इमेज बनेगा यही इमेज जो है इस रेटिना इस आंख के द्वारा हमें दिखाई देगा। तो इस प्रकार जो है जो हाइपरमेट्रोपिक डिजीज को हम इस प्रकार करेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आज की क्लास। आज जो है हमने ये पूरी तरह से जो है हमने डिजीज के बारे में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया डिजीज को हमने जो है कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब जो है हम दूसरे डिजीज पर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।